नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमेठी की। अमेठी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। अज्ञात वाहन और प्राइवेट बस की आमने सामने टक्कर हो गई। बस में सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 11 यात्री घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दूसरी गाड़ी वाला ड्राइवर मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया है। हादसे का शिकार हुई प्राइवेट बस दिल्ली से सिवान जा रही थी। पुलिस गाड़ी की तलाश में जुटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया। अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। थाना बाजार सुकुल जनपद अमेठी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 68.8 किलोमीटर पर एक प्राइवेट बस जो दिल्ली से सिवान जा रही थी, वो किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई। पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा गया, जिसमें से 3 लोगों को जिला अस्पताल रिफ़र कर दिया गया है। क्रेन को बुलाकर बस को किनारे करा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता पप्पू पांडे जुड़ गए हैं। पप्पू पांडे, कैसे हुआ यह हादसा और घायलों को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 2 बजे के आसपास ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां दिल्ली से एक प्राइवेट बस सिवान जा रही थी, लेकिन पीछे से अज्ञात वाहन बस में जा घुसी। एक भीषण हादसा हुआ है और जैसे ही सूचना मिलती है हादसे की, मौके पर अमेठी पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह के साथ तमाम पुलिस के आला अफसर पहुंचते हैं और घायलों का रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाते समय एक की मौत होती है। कुल 5 लोगों की मौत हुई है। बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 68.8 किलोमीटर पर ये घटना हुई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही जो अन्य मामूली रूप से घायल हुए थे 10 लोग, उनका बाजार शुक्ल सीएचसी में इलाज करने के बाद ट्रेन से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को खाली कराया गया, जिससे यातायात चालू किया गया है। फिलहाल जो घायल है उनके इलाज की प्राथमिकता दी जा रही है। जो लोग घायल हुए थे उनके इलाज के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिए हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अयोध्या में बेकाबू डीसीएम ट्रक से टकरा गई। इस हादसे के चलते दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई और एक ड्राइवर जिंदा जल गया। कोतवाली नगर इलाके में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि डीसीएम का टायर फटने के बाद में वो खड़ी ट्रक से टकरा गई थी। और नोएडा पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। नोएडा पुलिस और साथ ही दुष्कर्म के फरार आरोपी के बीच में मुठभेड़ हो गई। 1.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा था। सदरपुर गांव का मामला है। नशे की हालत में आरोपी मिला। आरोपी ने खुद को घिरा देखकर पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया गया। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का मामला है। सेक्टर 39 की पुलिस की एक शातिर बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें वो बदमाश घायल हुआ है। सेक्टर 39 की पुलिस आज सुबह एक वांछित अभियुक्त की तलाश में लगी हुई थी। वांछित अभियुक्त का नाम उदयवीर था, जो कि एक दुष्कर्म का आरोपी था और वांछित चल रहा था। सेक्टर 42 के जंगल में उसके छुपे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। आज सुबह 6 बजे पुलिस की टीम कॉम्बिंग कर रही थी। कॉम्बिंग के दौरान उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें उदयवीर नाम का वो बदमाश था, वो घायल हुआ। उसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है। घायल को उपचारित अस्पताल भिजवा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। इरफान सोलंकी पर दर्ज एक और मामले की ईडी जांच करेगी। जमीन पर अवैध कब्जे के मामले की जांच करेगी ईडी। 2022 में दुर्गा विहार के विमल कुमार ने जासमऊ थाने में दर्ज कराया था मामला। आरोप था कि इरफान सोलंकी ने अपने गुर्गों के साथ में मिलकर जमीन पर कब्जा कर लिया है और साथ ही पूर्व में चल रही ईडी जांच में यह मामला भी शामिल था। फिलहाल जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी हैं, जिनको लेकर अब ईडी एक और मामले को लेकर जांच करने वाली है।
और हाथरस हादसे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट मिल रही है। एसआईटी ने शासन को रिपोर्ट सौंपी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की जा सकती है रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई संभव है। एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ की अगुवाई में एसआईटी की टीम बनाई गई थी और ये टीम ने पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। तो हाथरस में जो हादसा हुआ उसको लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी कहा कि ये घटना है या फिर साजिश है, इसकी जांच की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर, न्यायिक स्तर पर, हर जगह पर जांच पड़ताल की जा रही है। एक टीम का भी गठन किया गया था और टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। एसआईटी ने आयोजकों को हादसे का दोषी पाया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है, ये बात सामने आई है कि क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। स्थानीय प्रशासन पर गिर सकती है गाज और एसआईटी ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और प्रशासन को भेज दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की जाएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें यह कि क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। ये एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है जांच में। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन पर भी गाज गिर सकती है। तो हादसे के बाद से ही लगातार आयोजकों पर सवाल उठ रहे थे, सेवादारों पर सवाल उठ रहे थे और साथ ही स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल थे कि आखिर जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का पहले भी देखिए उम्मीद जताई गई, बाद में भी जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभ, हालांकि न्यूज 18 ने जिन इस पूरे मामले को लेकर लापरवाही को पहले ही उठाया था, अब एसआईटी की जांच में वही लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। स्थानीय प्रशासन पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही आयोजकों पर भी सवाल है। एक बड़ी लापरवाही हुई। अब इस रिपोर्ट को कब मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा और क्या बड़ी बातें हैं इस रिपोर्ट में? देखिए अमनदीप, कल देर शाम एक स्पेशल मैसेंजर के जरिए एसआईटी रिपोर्ट शासन को पहुंचा दी गई है। आज किसी भी समय मुख्यमंत्री के सामने रिपोर्ट पेश की जा सकती है और इस रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के बाद ही मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी। तब ये तय किया जाएगा किसकी जिम्मेदारी थी इस पूरी घटना में और उसी जिम्मेदारी के हिसाब से उसका दोष तय होगा और उस दोष के आधार पर उस पर कार्रवाई होगी। एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ मंडल की कमिश्नर चैत्रा भी ये एसआईटी में शामिल थी। इन लोगों ने करीब 150 के करीब लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें पीड़ित परिवार हैं, प्रशासन के, पुलिस के अफसर हैं, आयोजक हैं, सेवादार हैं, इन सबके बयान दर्ज हुए हैं। 850 पन्ने की करीब ये रिपोर्ट है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी आयोजन हुआ था वो स्थानीय प्रशासन की अनुमति से हुआ था, लेकिन अनुमति की शर्तों को तोड़ा गया। अब ये जिम्मेदारी बनती थी स्थानीय प्रशासन की कि वो देखता परखता। अगर 80,000 लोगों की अनुमति मांगी गई थी तो वहां 2.25-2.5 लाख की भीड़ कैसे हो गई? वहां पर जो प्रशासन के लोग तैनात थे उनकी क्या जिम्मेदारी बनती थी? आयोजकों और सेवादारों ने एंट्री एग्जिट पॉइंट जो थे वो दुरुस्त नहीं रखे थे। ये बात बिल्कुल अब तय हो गई है कि बाबा के निकलने की जो जगह थी, जो एग्जिट पॉइंट था, एंट्री पॉइंट था, वो एक ही जगह से था, वो सकरा था और वहीं पर बाबा की चरण रज लेने के लिए भगदड़ मची और जिसके बाद ये घटना हो गई और इसमें 121 लोगों की जान चली गई। तो अब ये बात बिल्कुल सामने आ रही कि आयोजक, सेवादार ये प्रथम दृष्टया दोषी हैं। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की बात भी इसमें कही जा रही है। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि कुछ संदिग्ध नंबर भी मिले हैं जिनकी आयोजन के दौरान लोगों से बातचीत हो रही थी। उन नंबरों की भी पड़ताल की जा रही है। उसकी और डिटेल पड़ताल की आवश्यकता भी बताई गई है, तो वो पड़ताल भी जारी होगी आगे चल के। तो अब ये मान के चलिए जैसे ये रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई तय हो जाएगी। लेकिन जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक आयोजक, सेवादार और स्थानीय प्रशासन के कुछ अफसरों और कर्मचारियों को भी इस पूरे हादसे के लिए दोषी माना गया है। हालांकि कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। पर ऋषभ गाज गिर सकती है क्योंकि रिपोर्ट सामने आएगी जिसके बाद में एक्शन लिया जाएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।